रंगमंच अधूरा है। आप सभी का हम तहे दिल से सूत्रधार की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं जोरदार तालियों के बीच मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री रूपेश झा एमडी सुधा डेयरी को। श्री आस्थानंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया उनको मंच पर लेकर आएं। श्री आस्थानंद जी, श्री रूपेश झा एमडी सुधा डेयरी, उनको मंच पर लेकर आए। आपकी तालियां अगर बज जाए तो मजा आ जाए, कार्यक्रम में जोश आ जाए। और इसी जोश को बरकरार रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सादिक भाई से कि आप श्री ज्ञानेश्वर जी, प्राचार्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, उनको मंच पर लेकर आए। सुहेल फारूकी जी जो कवि और शायर हैं, उनको, श्री अभय सिन्हा जी को भी मंच पर लेकर आए। अपने आज के सांस्कृतिक संध्या का आगाज दीप प्रज्वलित करते हैं और मैं सभी गण्यमान्य अतिथि गणों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग दीप प्रज्वलित कर आज के इस सांस्कृतिक संध्या का आगाज करें। और एकदम सही समय पर हमारे सरोज यादव जी भी पहुंच गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां कि हम मीनू नाटक का मंचन देखेंगे। जो धन्यवाद आप सभी का। कृपया मंच पर विराजमान हो जाए। कुछ सबसे पहले चाहेंगे कि हम हमारे एमडी साहब सुधा डेयरी के श्री रूपेश झा का महोदय का सम्मान किया जाए। एक पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस प्रेक्षागृह में। अंग ज्ञानेश्वर जी का, जो कि प्रधानाचार्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, इनका भी पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मान किया जाए। साथ में ये सूत्रधार के द्वारा। और अब मैं सादिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया सादिक जी से कि आप कृपया मंच पर आए। और हमारे अतिथि श्री सुहेल फारूकी जी, जो कि कवि और बहुत जाने माने शायर हैं, उनका भी पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र और एक प्रतीक चिन्ह सूत्रधार के द्वारा, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि सूत्रधार के कार्यक्रम में हम गए थे। और हमारे बीच अभय सिन्हा जी
निश्चित रूप से ये सम्मान देकर सूत्रधार परिवार खुद को ही बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम एक ऐसे रंगकर्मी को सम्मानित कर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है रंगमंच के क्षेत्र में। तो रूपांतर जिसका कि अरुण कुमार सिन्हा जी ने किया है, इसका विषय है कि इस अवसर पर यह पत्रिका छपी और इसका कि हम सभी विमोचन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुधा के एमडी साहब श्री रुपेश झा सर, जितने भी दर्शक हैं और सबसे बढ़ के जो भी कलाकार हैं, आप सबों को मेरा प्रणाम। सुधा की तरफ से ढेर सारा प्यार। जब मैं यहाँ आया तो आप लोगों के बीच में बैठा हुआ था, कुछ बातें जानकारी मिली कि सूत्रधार जो है एक सूत्र बना हुआ है दर्शकों और कलाकारों के बीच में, उनके कला को प्रदर्शित करने के लिए, कलाकारों को सम्मानित करने के लिए। और कहीं ना कहीं सुधा जो है, सुधा परिवार आप लोगों के साथ जब जुड़ता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। थैंक यू सर। अब सर बिना विलंब किए हुए मैं तालियों के बीच लीजिए, प्रस्तुत है सूत्रधार की प्रस्तुति हिंदी नाटक मीनू। क्यों माँ? अपने घर आने के लिए और आपसे मिलने के लिए मुझे किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? भैया जी, आप ये कपड़े, तो भैया जी एक काम कीजिए, पहले आप नहा लीजिए। हाँ जा, जाके तू पहले नहा ले और हाँ एक कपड़े भी बदल ले। जा और दया जाके अंदर से पानी जाके भर दे भैया के लिए और जल्दी से मेरे पास आ, मुझे बाजार भी जाना है। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। कोई भी
स्वादिष्ट और लजीज था। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाया माँ, बहुत मजा आ गया। अच्छा माँ जी, आप जाके आप आराम कीजिए। मैं भैया का दवा देता हूँ। हाँ ठीक ठीक है, तुम लोग भी आराम करो। दयाल, इस धरती पर अनेक चेहरे देखने को मिलते हैं, परंतु कोई कोई चेहरा ऐसा भी होता है। कैसा होता है भैया जी? ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना, चट से मन के भीतर जाकर ऐसे बैठ जाता है कि निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया जी? सिर्फ सुंदरता का ऐसा होता है, सो बात भी नहीं है। वो चेहरा तो हजारों में भी छुपाई नहीं छुपा। आप कुछ बात आपकी समझ में आ रही है भैया जी? आंखों पर एक नटखट और हठी नारी प्रकृति हमेशा आ रही है। जानवर के दौड़ते किरण की तरह दिखाई देती है। एक बार जो वो चेहरा देख ले, फिर आसानी से भुलाया नहीं बनता। सही, आप उस पागली के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे दयाल, मैंने तुमसे कहा ना, सिर्फ सुंदरता का ऐसा होता है, सो बात भी नहीं है। आप तो मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दे रहे भैया जी। हाँ, नदी की किनारा, पेड़ों की छाया, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट और उम्र इस साल की। दयाल, अम्मा जी, दयाल, अरे बाबू थका होगा, जाके इसका बिस्तर ठीक कर दे। ठीक है माँ जी, अभी ठीक करके आता हूँ। देख बेटा, तू अब बीए पास कर लिया, अब घर में बहू आ जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं अभी तो परीक्षा दिया हूँ, बस पास होने का इंतजार है। उसके बाद कोई विरोध तो नहीं चलेगा। माँ, पहले शादी के लिए लड़की तो देखो, फिर देखा जाएगा। मतलब ये, शादी के लिए लड़की तो होनी चाहिए, और क्या? अरे लड़की मैं देख चुकी हूँ। क्या आप लड़की देख चुकी है? हाँ बेटा। तो क्या मुझे नहीं दिखाएंगे अपने होने वाले बहू को? अब तो ऐसी अनोखी, मैंने कभी तो ऐसी नहीं बात की। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा दूर की लड़की नहीं है, तू भी जाके देख ले, ठीक है? हाँ, ठीक है। माँ जी, मैंने भैया का बिस्तर ठीक कर दिया है। ठीक है दयाल, सुनो, कल सुबह अपूर्व के साथ रखाल के घर चले जाना, मेरे होने वाली बहू को देख लेगा। ठीक है माँ जी, अब जाके आराम से सो जाइए। हाँ माँ, ठीक है। तुम जाकर आराम करो। ठीक है, ठीक। दयाल, हाँ भैया जी, क्या तुमने लड़की देखी है? माँ जी के साथ उसके घर गया था भैया जी। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। भैया जी, आज रात तक की बात है, कल सुबह खुद देख लीजिएगा। हाँ, जानते हैं भैया जी, खूब इज्जत और संस्कार हुआ था ओजापुरी। लड़की देखने में कैसी है? एक समय पर काफी लड़की को झाड़ पोछ के, रंग लगा के, जूड़े में गोटा वगैरह लगा के उसे सामने लाए गए भैया जी, और उसके पीछे एक अधेड़ उम्र की नौकरानी थी भैया जी। लड़की देखने में कैसी है? भैया जी, गहनों कपड़ों से
खुश रहो बेटा। दयाल, हाँ भैया जी, उस लड़के का क्या नाम था? वही तो आपका छोटे वाला साला था भैया जी। मैं तुमसे उस लड़के का नाम पूछ रहा हूँ और एक तुम हो सीधा जवाब ही नहीं देते। बाप रे बाप, कैसे वो आपको टुकुर टुकुर निहार रहा था भैया जी। फिर आपकी होने वाली दुल्हन का उस पगली ने कैसे माथे का घुंटा उठाकर आगे की रफ्तार में भाग गई भैया जी। हाँ, ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। अपनी बहन का घूमट घुंटा दे और रखाल कितना जोर से खिलखिला के आता था। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं उसी का तो नाम पूछ रहा हूँ तुमसे। अभी बताया ना भैया जी, रखाल। अच्छा, राखाल बहुत ही नटखट लड़का है वो। अच्छा, और अच्छी होने वाली दुल्हन। उस लड़की ने कैसा भूसा मारा था उस नन्हे से बालक के पीठ पर, फिर भी वो बालक बुरा नहीं माना। ऐसा लेन देन तो उस पगली और रखाल के बीच चलते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है भैया जी। हाँ, तुम उसे पगली क्यों करते हो? वो तो कितनी प्यारी और भोली है। इसलिए ना आपको नंगे पाँव आना पड़ा भैया जी। मुझे शक था भैया जी। हाँ, कि सारा कसूर उस पगली का ही है। हाँ, इस गांव की लड़की ने आपको मामूली इंसान समझ लिया है भैया जी। हाँ, तो क्या हुआ? आ गया बेटा। क्यों रे? लड़की देख आया कैसी है? सुंदर ना? हाँ माँ, मैंने लड़की देख आया। उनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है। तूने वहाँ कितनी लड़की देख आया? दयाल, वहाँ और भी लड़की थी क्या? ठीक ना माँ जी। उनकी तो केवल एक ही लड़की है। लेकिन मैंने तो वहाँ एक से अधिक लड़कियाँ देखी माँ। अरे हो सकता है, पर मैं उस लड़की के बारे में पूछ रही हूँ जिसे देखने के लिए भेजा था। अब मुझे क्या पता कि तुम मुझे किस लड़की को देखने के लिए भेजी हो। माँ, मैंने तो वहाँ दो लड़कियाँ देखी, एक गहनों कपड़ों में लगी हुई क्षण की गठरी की तरह, जिससे मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला, और दूसरी हंसती हुई प्रकृति की झुनझुन की तरह नटखट, जिसकी हंसी की गूंज सारे आसमान में फैलकर गूंज उठे। तू किसके बारे में बात कर रहा है? दयाल, तू साथ में था कि नहीं? साहेब की तरह भैया जी के साथ था माँ जी। हाँ, तू किसके बारे में ये बात कर रहा है? जिसे भैया जी ने देखा। कौन सी वो लड़की? पसंद तो भैया जी को करनी थी, मैं भैया के लिए दही लेके आता हूँ। दयाल, दयाल, मैं तुम्हें से पूछ रही हूँ, किसको पसंद करवा के ले आया है? कहीं कहीं वहाँ शारदा की लड़की तो नहीं थी? माँ, ये शारदा कौन है? अरे पड़ोस की है, उसकी एक बेटी। उम्र तो हो गई है, फिर भी लड़कों के साथ धमाल चौकड़ी करती फिरती है। लीजिए भैया, दही खाइए। माँ, वो तो
है। समझ गई। इतना पढ़ लिख कर तेरी ऐसी पसंद। हाँ, जिस लड़की को दिखाने के लिए पुतली की तरह मेरे सामने लाया गया था, उसे पत्नी के रूप में कल्पना करना मेरे लिए व्यर्थ है माँ। तो तेरा फैसला क्या है? माँ, मेरा फैसला यह है, मैं शादी करूंगा सिर्फ नूनू से, अन्यथा किसी से नहीं। हाँ। अमर, अमर, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या बोल रहे हो? अमर। साहब दयाल, अरे अपूर्व भैया की शादी कब हो रही है? गमछा लाए उनके बारात के लिए। क्या बताएं भाई, इसी बात पे तो माँ बेटे में नाराजगी चल रही है। हाँ, क्यों? काहे की नाराजगी भाई? भाई शादी ब्याह का ही बात है। मतलब ये कि अपूर्व भैया जो लड़की पसंद करने गए थे, वो भैया जी को पसंद नहीं है। मतलब अपूर्व भैया को शादी के लिए राजी नहीं है क्या वो? अरे भाई, राजी तो है और नहीं भी है, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अरे तो मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि माँ जी ने जो भैया के लिए लड़की पसंद किया था, वो भैया जी को पसंद नहीं है। भैया जी को लड़की पसंद है, वो माँ जी को पसंद नहीं है। हाँ। अरे मौसी ने तो भैया के लिए लड़की पसंद कर ली थी। अरे भाई, वो लड़की भैया जी को पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो? अरे ठीक कह रहा हूँ भाई। मतलब ये भैया जी को कृष्णा बाबू की लड़की पसंद है। वो पगली, अरे उस पगली को पसंद किया। अरे हाँ भाई, हाँ। भाई, मीनू को तो प्रेम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भाई इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे अपने बेटे के विवाह के योग्य समझते हो। अरे भाई, अब जो शादी अपूर्व भैया को करनी है, अब वो सीनू से करे, मीनू से करे। अपने को क्या, अपने को बारात में जाके भोजन करना है। ठीक है भैया, चलते हैं। जय राम। जय राम जी की। अपूर्व अभी तक खाना नहीं खाया।
का ठीक से जूड़ा बांधने पर और बालों में ढेर सारा तेल डालने पर उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी माँ जी। आपके द्वारा एक गरीब लड़की का उद्धार हो जाएगा माँ जी। खूबसूरत तो है, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा माँ जी। आपका प्यार पाकर वो सब कुछ सीख जाएगी माँ जी। बस अब शादी के लिए हाँ कह दीजिए माँ जी। हाँ कह दीजिए माँ जी। माँ जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ जी। बच्चों की खुशी के लिए हाँ कर दीजिए माँ जी। हाँ कर माँ जी। हाँ कर दीजिए माँ जी। अच्छा, अच्छा दया, उठ, उठ। अब उनको जाके कह दो, उसकी शादी उसी लड़के से होगी। और हाँ, तू जल्दी से कह के आ, हट, चला जा पंडित जी के पास, जल्दी से। अच्छा माँ जी। मुहूर्त भैया को क्या कहूँगा कि आपकी शादी माँ जी उसी पगली लड़की से करेंगे। पगली नहीं रही, हमारी होने वाली बहू है, बहू। हमसे वो मीनू है, मीनू। अच्छा माँ जी मैं पहले भैया जी के पास जाऊँ या फिर पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लूँ? तुम ऐसे कर, तुम पंडित जी के पास ही क्यों ना जा, मैं अब उनको जाके खाना खिला देती हूँ। ठीक है। जा, जा, मैं जाता हूँ। मुहूर्त निकलवा ले, जल्दी आना, जा। अब बोल बेटा, अरे सुनो ना बेटा। दयाल, दयाल, बहू को जरा भेजना। अच्छा माँ जी। छोड़ा जी माँ जी बुला रही है। देखो बहू, अब ये ऊट-पटांग हरकत, जोर-जोर से हंसना, जोर-जोर से खेलना, जोर-जोर से बोलना, भूख लगते ही हठात खा लेना, बेमतलब का दूसरे लड़कों से मिलना-जुलना, ये सब शोभा नहीं देता है। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो। अरे भूख लगेगी तो क्या खाना नहीं मांगूंगी? धीरे बोलो, लोग सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? धीरे बोलो बहू।
ये ले पैसा और जाके मछली ले आ। और हाँ सुन, बहू से भी पूछ ले, उसको भी कुछ चाहिए। सुन, हम ही पूछ लेते हैं। बहू, ओ बहू, मीनू, मीनू, दया जाके देख लिया अंदर में, जा कुछ बोलती है। रानी, 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 बहुरानी अंदर नहीं मजा। भाग गई। अरे भगवान, ये लड़की तो हमको नाक कटवा के रहेगी। अरे तू कहाँ पर है? क्या देख रहा? जा जल्दी से जाके देखो, फिर वो लड़की के साथ भाग गई क्या? अरे भगवान, ना अंदर से कौन पागल लड़की को ले आया? जीना हराम करके रख दिया। लोग जानेगा तो क्या कहेगा? बाप रे बाप, सीधी सनम लड़की तो हम कहीं देखे ही नहीं। तुम्हें कुछ पता भी है? बहू दोपहर में अचानक से कहीं भाग गई थी। कहाँ भागी थी? अरे रखाल से पता चला कि पुराने बट पेड़ के नीचे रानी जी किट-किट खेल रही थी। बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूँ भैया जी। हाँ, तुम्हारी सास भी उसको बहुत डांटी, पर रानी जी को कुछ समझ में आए तब तो। बाप रे बाप, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सबने कितना डांटा, कितना समझाया, पर उस पर तो कहाँ है वो? अरे अंदर में पड़ी होगी, खाना भी कुछ नहीं खाई है दिन भर। दयाल, जाके खाना खिला दो। मेरी बात मानेगी भला? क्यों नहीं मानेगी? अगर समझाओगे वो सब मानेगी। भैया जी, शादी आपकी है, आप समझाइए। हाँ, हाँ, आप हाँ। समझाइएगा तो वो समझ जाएंगे। हाँ, हाँ बेटा, अब ये सब समझाना बुझाना सब तुम ही काम करो। ठीक है माँ, मैं उसे समझाता हूँ। आप दोनों अंदर जाइए और ये देखिए। चल, ले उसको रख अंदर।
वरना पता नहीं कहाँ चली जाती। क्या क्या घर में ये नहीं थी? ये कहीं भाग रही थी। क्यों रे? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है क्या? हाँ? गुस्सा माया नाम की कोई चीज भी है क्या? अरे गांव समाज की बहू बेटी यही सब करती है। इसे सिखाइए समझाइए भैया, वरना गांव भर की नाक कटवाएगी। रात भर तो भैया जी उसे समझा ही रहे थे। तू तो चुप ही रहा। तेरा तो उस पागल लड़की के साथ इसके साथ शादी कराने में तेरा तो पूरा हाथ है। जिंदगी तो बड़ा बड़ा। माँ की बातों का बुरा मत मानना भैया। मेरी वजह से तुमको तकलीफ हो रही है। माँ मेरी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। भैया ठीक ही कह रहे हैं। मौसी अभी गुस्से में बोल रही है। वैसे भैया तो घर पर रहते नहीं, तुम ही तो घर बार देखते हो भैया। मौसी क्या तुम्हें कभी डांटती बोलती भी है? मैं माँ जी की बातों का बुरा क्यों मानूं? दयाल, शादी तो मैंने अपनी मर्जी से किया है। मेरी वजह से तुमको तकलीफ हो रही है। देखो भैया, शादी के बाद तो सबको तकलीफ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार माने। उस लड़की में समझ की कमी है, पर दिल कर बिल्कुल साफ। अरे भैया, मैं उसे कैसे समझाऊं? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराने से नहीं होगा भैया। हाँ, कुछ दिन तक आप उस पर नजर रखा करो। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। हे भगवान, मेरे ही छाती पर मूंग डालने के लिए पैदा हुई थी। अरे तुम्हारी जिद के कारण इसे ब्याह करके घर तो ले आया। अभी तक उसका बाप कोई खबर ली है, शादी में भी नहीं आया। अरे माँ, छुट्टी नहीं मिली इसलिए वे नहीं आ सके। इसमें उसके बाबूजी का क्या कसूर है? बोलोगे क्यों नहीं? माँ, मैं सोच रहा था कि मीनू को कुछ दिनों के लिए उसके माँ के पास भेज देते। ना भूतो ना भविष्य थी, मायके में जाकर तो लगता है वो चुप बैठेगी। दुनिया में इतनी सारी लड़की के होते हुए अही पगली लड़की को घर लाना था। ओहो माँ, मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे भी तो शहर जाना होगा। उसका क्या करोगे? वो आपके पास रहेंगे। मेरे पास? हाँ। ना ना, उसकी पहरेदारी कौन करेगा? रहने दीजिए ना माँ जी, बहू को यही रहने दीजिए। तू चुप कर। देखो बेटा, यहाँ की हो तो उसको अपने साथ लेके ही जाना होगा। माँ, मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगा? मैं तो खुद हॉस्टल में रहता हूँ, मैं उसे कहाँ रखूंगा? ये सब मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, यहाँ की हो तो अपने साथ लेके जाओ। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। आप भी आके हैं तो आपको साथ में रखना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ। ठीक है माँ, मैं कुछ सोचता हूँ। आप दोनों अंदर जाइए और मीनू को भेजिए। चलो।
क्या तुम्हें मेरे साथ जाने का मन नहीं करता? नहीं, या तो मुझसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता। क्या मैं भी तुमसे ठीक से बातें नहीं करता हूँ? मीनू, आओ मेरे पास। मीनू, मेरी आंखों में देखो। मीनू, मेरी आंखों में देखो। क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ? नहीं, मीनू, क्या तुम्हें राखाल को छोड़कर यहाँ से जाने का मन नहीं करता? नहीं, तो ठीक है मीनू, लेकिन एक बात सुन लो। जब तक तुम मुझे आने के लिए चिट्ठी नहीं लिखोगे, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। हाँ, मुझे आने में 2-2.5 साल लग सकते हैं, या उससे भी अधिक दिन। अच्छा, तो सुनो, वापस आते समय राखाल के लिए एक दिन फल वाला राजेश चार को जरूर लेते आना। ओ, तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं, मैं अपने माँ के पास जाकर रहूंगी। और पता है, मैं अपनी गुड़िया का राखाल के गुड्डा के साथ विवाह कराऊंगी। तो ठीक है, कल मैं सुबह तुम्हारे मायके यहाँ छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अब जाओ, जाकर सो जाओ, रात्रि हो चुकी है। बहुत दिन हो गए, भैया जी तो गए, अभी तक कोई चिट्ठी भी नहीं है। बहू भी कोई कायदे की होती तो घर अब तक गुलजार हो गया होता। बहू तो दिखाई भी नहीं पड़ती। बच्चों को तो खेलते देखता हूँ। क्यों? राखाल तो अक्सर खेलते दिख जाता है, पर बहू नहीं दिखती। सुना है बहू का भी वहाँ मन नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता? कल उसकी माँ से मुलाकात हुई थी। उसकी माँ कह रही थी कि बहू दिन रात कमरे में बंद पड़ी रहती है। खेलकूद की बात तो उसके दिमाग में आता ही नहीं है। अपूर्व भी जाते समय कितना वहाँ भी उसका मन नहीं लगता होगा। जाते वक्त मैं थोड़ा सा उससे बात भी नहीं की। उससे मिली थी। बहू की माँ कह रही थी कि वहाँ भी उसका किसी प्रकार मन नहीं लगता। कहाँ जाए, किससे मिले, कुछ समझ में नहीं आता। माँ जी, पुरानी कहानियों में सुना था कि पहले कुशल शस्त्र निर्माता ऐसी बारीक तलवार बनाते थे जिससे आदमी के 2 टुकड़े कर देने पर भी मालूम नहीं पड़ता था। वही हाल मीनू का हुआ होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ जी कि भगवान की तलवार ऐसी ही बारीक है। उन्होंने बहू के बचपन और जवानी के बीच ऐसा वार किया कि उसे पता भी नहीं चल सका कि
कि कब उसका बचपन जवानी से अलग जा गया। पता है माँ जी, अब हमारी बहू पहले वाली बहू नहीं रही माँ जी। क्या 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 कह रहे हो दया? हमारी बहू मीनू अब बदल गई है? हाँ माँ जी, बिल्कुल बदल गई है माँ जी। दया, दया सच कह रहे हो ना? सच माँ जी। मीनू! दया, दया अपनी मीनू है। अरे ये तो बिल्कुल बदल गई है। मीनू मेरी बेटी। माँ, स्वयं को नहीं समझ सकी माँ। आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं सजा दी माँ? अपनी इच्छा अनुसार क्यों नहीं चलाया? मुझ जैसी डाय जब उनके साथ कलकत्ता जाने के लिए मना कर दी, तब भी मुझे अपने साथ जबरदस्ती क्यों नहीं ले गए माँ? क्यों मेरी जिद को पूरा किए? बोलिए ना माँ, बोलिए ना दयाल काका। बहू, मुझे माफ कर दीजिए दयाल काका, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं बहुत आप लोग को परेशान की हूँ। कोई बात नहीं बहू, दयाल तुम ही समझाओ इसको। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बहू। माँ जी, भैया जी को खत लिख देंगे, अब भैया जी आ जाएंगे। हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। वो तो बहुत गुस्से में गए हैं ना। अरे तुम काहे को चिंता कर रही है? दयाल है ना। माँ जी बुलाएंगी तो भैया जी को आना ही पड़ेगा। हाँ अच्छा माँ जी, तालाब से मछली निकल गई होगी, मैं मछली लेकर आता हूँ। ये ले पैसा। जा, जल्दी से जाके मछली ले आ ले। जल्दी से जाके मछली ले आ। हाँ माँ जी। दयाल काका, आज मैं आप लोग को मछली बना के खिलाऊंगी। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है भगवान। तुम्हारी बहू को बिल्कुल बना दिया। चलो बहू, चलो घर में चलो। आओ बेटा। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते नमस्ते। प्रणाम भैया। खुश रहो कमला, तुम कैसी हो? बहुत बढ़िया भैया। कहिए भाई साहब, आने में कोई तकलीफ न हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। माँ, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अरे छुट्टी में तुम घर नहीं आए, इसीलिए मैं सोची मैं ही चली आती हूँ। तो इतनी सी बात कहने के लिए इतना कष्ट करके आने की क्या जरूरत थी माँ? भैया, भाभी को साथ में तो नहीं लेना। अरे परीक्षा देना था, इसलिए साथ लेकर नहीं आया। ये सब फालतू की बात है कमला। असल में भाई साहब मेरे मिलाए नहीं होंगे। क्यों भाई साहब? आप तो हो ही ड्रामे। आपको गली मोहल्ले के जो बच्चे देखते हैं पूरी तरह से डर जाते हैं और रात में तो उन्हें बुखार तक आ जाती है। जो कमला, तुम्हारी भाभी चाहती क्या माँ के साथ नहीं आते? हो सकता है मेरे डर से नहीं आई हो। नहीं, माँ तो बोली होगी, भाभी ही नहीं आई होगी। नहीं, माँ बोली होगी, लेकिन वो औरत नहीं आई होगी। अरे आप लोग भाभी के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं तब तक भोजन आप लोगों का तैयार करूँ। ठीक है जाओ। अरे कमला, मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे निकलना है, बहुत जरूरी काम है। अरे भाई साहब, मजाक ही लग रहा है। अरे जाइएगा। हाँ भैया, आज जा रही
ठीक है कमला, आता हूँ। चलिए माँ जी, चलिए भाई साहब, आइए आइए माँ जी, चलिए भाई साहब। अरे कमला, यहाँ हो? भाई साहब का बिस्तर ठीक कर दिया ना? क्यों क्या हो? हाँ? कमला, अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मैं खाना भी खा लिया हूँ। अब तो मुझे जाने दो। भैया बत्ती बुझा दो क्या? नहीं कमला, जलने दो। ठीक है भैया, तो शुभ रात्रि। ये वो देखो छोटका ठीक है, उसको उसी तरह से हम रखें। ये लड़का ये एकदम एकदम ही किया है, बहुत ही लड़का देख के लौटे पर होता है कभी आना बहुत लड़का इसको सीधा कर दें, इसके पास चुप चुप। कौन कौन? मैं हूँ आपकी मीनू। इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी मीनू? इसकी मम्मी है। मीनू तुम हट जाना था कहेगा, सब तुम यहाँ कब आई? है। बस माँ के साथ चली आई। लेकिन ये ऐसे करता ना, मुझे तो यहाँ मार मारते ना। किसी ने कुछ नहीं बताया कि तुम आई हो। क्या बताते? ये पगली साथ में आई है। माँ तो तुम्हें प्यार से अगली कहती है। अरे किसी ने कुछ नहीं कहा है जी। अब तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे ना? हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। नानी के पास रखोगे। मीनू, आओ आज हम दोनों मिलकर आज की रात अपने लिए यादगार रात बनाए। आओ मीनू। तो आप सभी ने अभी देखा बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति मीनू, और चाहूंगा कि उनसे परिचय कराऊं। नवाब भाई, आप सभी रिक्वेस्ट है, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। चाहूंगा कि मीनू नाटक में जो भी कलाकार थे वो मंच पर आएंगे। उनके साथ अभिनंदन मीनू का। और जिसान भाई, आप कृपया मेमेंटो और मीनू इस करते हुए बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया मीनू के रोल में। ये थी अनीसा कुमारी, और वहीं अपूर्व की भूमिका निभा रहे थे शशि भूषण कुमार। कीर्ति ज्योत्सना शर्मा इन्होंने मां का अभिनय किया।
निशांत कड़ी हैं जिनके बिना कि इतना बड़ा कार्यक्रम करना संभव नहीं हो पाता है। इन सभी लोग मैं ये जो आज का जो आयोजन हुआ, सबसे पहले मैं इसके लिए जो धन्यवाद दूंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को कि जिन्होंने मुझे और पूरी संस्था को एक हिम्मत और हौसला अफजाई दी कि हम लोग जो अगला आयोजन कहीं हो तो आप इसी तरह से अपना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे और कला संस्कृति को एक और नई दिशा, नया अंजाम देने में हम लोग आपके सहयोग के अपेक्षित हैं।